हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज़ ये कल का दिन है, मतलब इस सोमवार का दिन है। सुबह सुबह इस घड़ी में बजे अभी 5:30। किचन में आई हूँ अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स पैक करने के लिए, स्कूल के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने कैप्सिकम है उसको चॉप कर लिया था। एक पूरी कैप्सिकम थी, एक गाजर छोटी वाली उसको ग्रेट किया, हरे धनिया को कट किया है और एक हरी मिर्च दी है मैंने इसमें। आप चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न है, एक पूरा भुट्टा है, उसके मैंने निकाल लिए थे। फिर इसको प्लस मोड पे करके इस तरह से थोड़ा सा चर्न कर लिया था। और 5 से 6 आलू ले लेंगे बॉयल, आधे आधे कटे हुए हैं, मतलब 3 आलू बॉयल्ड आलू इसमें मैंने मिक्स कर लिए हैं अच्छे से। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि काला नमक, सादा नमक इसमें ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और इसकी टिक्की बनाएंगे। और आप इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन भी यूज कर सकते हैं। मैंने बिना बाइंडिंग के ही बनाया था, तब भी अच्छे से बन गया था। यहाँ पे मैंने अपना कास्ट आयरन का तवा लिया, उस पर अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर दिया था। छोटी छोटी टिक्की यहाँ पे बनाई थी मैंने, उसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। बस अच्छे से इसकी सिकाई करेंगे अलटते पलटते हुए। और परफेक्ट नाश्ता है बच्चों के टिफ़िन के लिए। मेरे यथार्थ को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ गया, उसके बाद मैंने इसके टिफ़िन में पैक कर दिया था और हमारी चाय वगैरह भी हो गई थी। वैसे आज हमारा सोमवार का व्रत है, तो सिर्फ एक बार सिंपल सी चाय ही पी थी, जो कि तो एक रूटीन बन चुकी है, उसके बिना तो रहा ही नहीं जाता है गाइस। उसके बाद बस बासी झाड़ू निकालना, अपने घर की थोड़ी सी डस्टिंग करना सुबह सुबह की। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। यहाँ पे आज मैं बालों में शैम्पू करके आई हूँ, क्योंकि आज सोमवार है, अच्छे से भगवान की पूजा करेंगे। और यहाँ पे बस मैं बहुत ही धनाधन अपने कामों में लग गई थी। 2 स्टील की और एक मैंने आयरन की कढ़ाई चढ़ा दी है। आयरन की कढ़ाई में भिंडी की सब्जी बनाऊँगी, स्टील वाली कढ़ाई में मैं बॉयल्ड आलू और टमाटर की सब्जी बनाऊँगी। टमाटर की प्यूरी मैंने उसमें ऐड कर दी थी। और भिंडी की सब्जी में ना हरी मिर्च मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने ऐड कर दी है। पहले उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, जिससे उसका मतलब तीखापन वो होता है ना निकल जाए। फिर मैंने उसमें भिंडी ऐड कर दी थी और नमक हल्दी डालने के बाद उसको अच्छे से हम सिकाई कर लेंगे। और थोड़ी देर मैंने खुली आंच पे पकाया, फिर इसको मैंने ढक दिया था। आलू की जो सब्ज़ी बनती है वो तो बहुत जल्दी बन जाती है, इसीलिए मेरा। और वैसे भी ना व्रत करते हैं ना, तो आलू की सब्ज़ी सबसे बेस्ट लगती है। तो यहाँ पे बस मैंने आलू भी उसमें मिक्स कर दिए थे, जैसे ही टमाटर की प्यूरी अच्छे से सिक गई थी। और यहाँ पे चेरी के लिए मैं चाय बना रही थी। तो आज सुबह सुबह तो मुझे कभी कभी लगता है जैसे 4 चूल्हे हैं ना, तो वैसे मेरे 4 हाथ भी हो ना, तो वो भी कम पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे चारों मतलब चूल्हों के ऊपर कुछ ना कुछ मैंने रख रखा है। एक पे चाय है, एक पे खीर है, एक पे भिंडी की सब्जी है और एक पे आलू की सब्जी है। यहाँ पे ना मैंने भगवान के जो बर्तन है वो भी वॉश कर लिए थे अच्छे से। और आज शिव भगवान को, बहुत ही शिवलिंग को मैंने अच्छे से मतलब नहला लिया था। अब इसकी हम पूजा करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड ना अभी श्रावण मास में एक साथ बैठ के घर पे ही पूजा कर लेते हैं, बेलपत्र चढ़ा देते हैं, कच्चा दूध। और क्योंकि मंदिर में जाते हैं, भीड़ रहती है, टाइम लग जाता है। सुबह सुबह किसी के पास, हमारे दोनों में से किसी के पास इतना टाइम नहीं रह पाता है। यहाँ पे बस खीर को जल्दी पकने के लिए, जल्दी गाढ़ी करने के लिए मैंने इसमें ना 8 से 9 काजू को भिगो के रखा था दूध में, उसको पीस के इसमें ऐड कर दिया था, जिससे उसमें गाढ़ापन जल्दी आ जाए। और इसमें मैंने थोड़ी सी केसर भी ऐड कर दी थी और इलायची भी ऐड कर दी थी। तो ये बस यहाँ पे हमारा खीर है हमारा, उसका प्रोसेस भी हो रहा था धीरे धीरे। और बस यहाँ पे इनका मैं टिफ़िन पैक करूँगी। और पहले मैंने इनको बोला कि आप दोपहर को खाएंगे या रात को खाएंगे, लेकिन बोले कि नहीं, मैं दोपहर को ही खाना खा लूँगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने इनके लिए ट्रायंगल वाले पराठे बना दिए थे, उनका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। ये अपना ऑफिस के लिए निकल चुके थे। तो गाइस बस यहाँ पे मैं अब अपने बाकी के कामों को करूँगी, जो कि मैं इत्मीनान से करती हूँ। मुझे ना इतने अच्छे लगते हैं ना, जो मेरा मतलब क्लीनिंग वाला काम रहता है, मुझे बहुत सुकून देता है। मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है। शायद आप में से सभी औरतें हैं जिनको घर अपना अच्छा रखना अच्छा लगता होगा, सुकून देता होगा। तो गाइस यहाँ पे बस
हॉल को एकसार करने के बाद यहाँ पे बस मैंने मेरे वाले रूम को भी सही कर दिया था। बस बच्चों वाले रूम के बेडशीट मुझे थोड़ी मतलब मैली मैली लग रही थी, क्योंकि ये लोग ना बुक्स भी इसके ऊपर ही रखते हैं। फिर मतलब पता है ना बच्चे कैसे उठते बैठते हैं, तो मैंने यहाँ पे फिर से चादर चेंज कर दी थी। और मेरी चेहरे को वैसे भी ना हर 2-3 दिन के बाद ऐसा रहता है, मम्मा मेरे रूम की ना चादर चेंज कर दो। तो यहाँ पे बस मैंने इसकी चादर चेंज कर दी और वॉशिंग मशीन है मैंने लगा दी, और फर्नीचर है बहुत अच्छे से क्लीन किया है मैंने। अब मैं जाऊंगी मेरे किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो किचन में बस जो हम पतीला है ना खीर का, उसको मैं खाली करूँगी। 2 मतलब छोटे छोटे बाउल्स में डाल के मैंने रख दिए हैं। ठंडी खीर हमारे घर में सबको अच्छी लगती है। मैं भी दोपहर को खाना खाऊंगी तो वो ठंडी ठंडी खीर रहेगी, आलू की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, वाह मज़ा आ जाएगा। तो अभी तक तो भूख नहीं लग रही थी, चाय पी हुई थी। और तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वाला काम जैसा कि मेरा शुरू है, तो बस यहाँ पे मैं अपनी रसोई को थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करूँगी। और बस यही आप रूटीन है ना मेरी, जैसे मैं सुबह से लेके शाम तक क्या करती हूँ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ यदि आपको कहीं से भी वीडियो मेरे पसंद आते हैं ना तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मिक्सी के जार वगैरह रहते हैं ना, इनकी ब्लेड वगैरह है, इन पे जंग ना खाए, जाम ना हो, तो मैं अच्छे से ना उसको सूखे कपड़े से पोंछ के फिर ही रखती हूँ उनकी जगह पे। और मेरा चॉपर है छोटा सा, इसको भी अच्छे से पोंछ के रखती हूँ। थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाते हैं ना, चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब होती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी गैस स्टोव को कर दिया है क्लीन, और साइड में जो मतलब टाइल्स वगैरह हैं, थोड़ी आलू वगैरह की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो थोड़े छींटे वीटे लगे गए थे। क्योंकि ये ना कुकिंग के दौरान ना कितनी भी आप सावधानी से काम करें, मतलब हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ तो इधर उधर गिर ही जाता है। तो यहाँ पे बस बहुत सारे मेरे घर में बर्तन ही बर्तन हो गए थे, इतने मतलब सिंक एरिया भी भर गया था, उसके बाहर भी उफन उफन के बर्तन निकल रहे थे, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं मेरे घर में। तो बस यहाँ पे अब बारी आती है इन कपड़ों को सुखाने की, जो कि वॉशिंग मशीन में डाले हुए थे। इनको बस मैं सुखा दूंगी। और कपड़े 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 मतलब ऐसे लगता है घर में सिर्फ कपड़े ही कपड़े आपको नज़र आएंगे। और कभी कभी मतलब ऐसे दम घुटने लगता है इन कपड़ों को चारों तरफ, ऊपर नीचे, मतलब साइड में सोफ़ा पे, टेबल पे, कुर्सियों पे। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कपड़े मतलब बारिश के दिनों में मतलब हम सुखाते नहीं हैं, इधर उधर पटकते ही रहते हैं। यहाँ पे बस मैंने ना डीमार्ट से ना ऑर्डर मतलब दे रखा था, तो वो सामान भी आ गया था। और ज़्यादा ग्रोसरी तो नहीं मंगवाई थी, कुछ मुझे बहुत ज़रूरी था वही मंगवाई थी। एवरीवन, यहाँ पे पंखा चल रहा है। हेलो एवरीवन, बस अभी काम वाम निपट चुके हैं और बस थकान सी हो गई अब मुझे, बहुत ज़्यादा वाली थकान हो रही है। एक बारिश के मौसम में ना इन कपड़ों का क्या ही करें। अभी कितने सारे कपड़े ना मैंने इधर सुखाए हैं, है ना। और सोम बाबू वाले कपड़े हैं चेयर पे रखे हैं, कुछ कपड़े इधर रखे हैं, इन सभी को मैं अरेंज करूँगी। लेकिन उससे पहले ना मैं खाना पीना करूँगी, मुझे लग गई है भूख। और इस वाले व्रत का ये ठीक है कि आप ना मतलब खा सकते हो। और अभी वैसे ना मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, हाउस हेल्प भी जा चुकी है, मेरे वाले काम भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तो मेरे वाले काम बहुत सारे बाकी हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले खाना खा लेती हूँ, इसके बाद ना डीमार्ट से जो सामान आया है उनको भी अरेंज करेंगे, क्या क्या मंगवाया मैंने। और बर्तन है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं मंडे वाले दिन, क्योंकि संडे वाले दिन ऐसा होता है खाना ना मतलब लेट बनता है हमारे, मतलब सबके ही लेट ही बनता है। दोपहर के टाइम लंच बनता है ना, सुबह नाश्ता पानी का रहता है, तो फिर बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन मैं खाना खाऊंगी, मेरा मन चल रहा है आलू की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, खीर, और मैंने पराठे बनाए थे ट्रायंगल वाले, वो खाएंगे। और शायद कल नागपंचमी भी है, मैं कैलेंडर में देखूंगी। जैसे आज मंडे है, सोमवार है, तो कल नागपंचमी है हमारे राजस्थान के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से तभी आएगी। तो मुँह से बोली नहीं निकल रही, मैं खा लूँ पहले फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे बस खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया क्या मुझे नींद ही आ गई थी। क्योंकि व्रत करके आप खाना खाते हो ना, तो बस वो इतनी गंदी वाली नींद आती है, मन ही नहीं करता उठने का।
तो चाय बनाने के लिए मैं आ गई थी, 4 बज चुकी थी। फटाफट से यहाँ पे चाय वाय पियेंगे हम तीनों के तीनों। आज थोड़ी सी ज़्यादा ही चाय बन गई थी, तो गिलास भर भर के आप देख रहे होंगे कितनी कितनी चाय पीते हैं। हेलो एवरीवन, डीमार्ट से जो सामान मंगवाया ना, बहुत ही लिमिटेड मंगवाया मैंने और एकदम ज़रूरी वाला ही सामान मंगवाया है। वैसे रखा है सारा सामान, तो जैसे कि पार्ले जी बिस्किट, ये रोज़ लगते हैं मेरे घर में, मेरी बेटी खाती है। शक्कर मंगवा ली, चोकोस मंगवाए, बच्चों को दूध के साथ बहुत पसंद है। और ये आशीर्वाद आटा, इस बार मैंने ये वाला मंगवा लिया है। मैं 1.5-2 महीने से एक बार इसको मंगवा ही लेती हूँ कि कौन बोले भैया आपको, कौन वो पिसवा के भेजे, फिर ऐसा ही है। और फिर एक ये ऑडी का यूनिरेप पेपर फॉइल मंगवाया और ये मंगवाया, ये बहुत सस्ता पड़ा, देखिए 50 रुपये में, 50 में भी एक कम है। 6 मिल गए मुझे स्टेनलेस स्टील स्क्रबर। और बेसन, जो कि मेरे घर में बहुत लगता है, कढ़ी बहुत बनती है, फिर बेसन गट्टे बन जाते हैं। और ये दाल मखाना बहुत महंगे हो गए हैं, पहले इतने सस्ते आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ये मैंने मंगवाई थी नेपथलिन बॉल्स, तो मैं इसका क्या यूज़ करूँगी मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये यार गलती से आ गया, मुझे दूसरा वाला चाहिए था स्क्रबर, पर चलिए अब कोई नहीं, ये गलती से आ गया, अब इसको क्या ही रिटर्न मारूं। और मैंने बादशाह हींग मंगवाई इस बार, और जॉनसन बेबी ईयरबड्स मंगवाए, और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ये भी सस्ता था, आधे प्राइस में था। मूंगफली, और बस ये टोमेटो केचप, नो अनियन नो गार्लिक एंड रेड हार्पिक बाथरूम की क्लीनिंग के लिए, इससे अच्छी खासी सफाई हो जाती बाथरूम की। जीरा मंगवाया था आधा किलो, और बस ये 2 ग्लिटो डिश वॉश जेल या फ्लोर क्लीनर, कुछ ही बोल दो इनको। और ये मंगवाया था गोवर्धन का है ना, हाँ गोवर्धन का ही है। इसके साथ ना एक कंटेनर फ्री मिलता है, एक मेरे पास ऑलरेडी हो चुका है, अब एक और ये हो गया है। अच्छे हैं, एकदम एयर टाइट कंटेनर है। और घी लगता है यार, मेरे घर में खूब लगता है, कितना मैं बना भी लेती हूँ उसके बाद भी बहुत लगता है, तो ये भी चाहिए रहता है। कुछ तो दिया बत्ती में लग जाता है, कुछ लग ही जाता है, घर में इतनी चीज़ें बनती हैं। चलिए अब इनको अरेंज भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी जो मसाला दानी ना उसको रिफ़िल कर देती हूँ। तो बहुत ही लिमिटेड सामान मंगवाया, ये भी इतना कॉस्टली आया है ना। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें और ऑर्डर कर रखी है, वो कल आएगी। जैसे कि वो दूध के ऊपर चलनी रहती है ना, वो सब मंगवाई थी। तो चलिए पहले तो इसको रिफ़िल कर लेती हूँ, अपनी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि खाना वाना तो बनाना नहीं है, बस हम दोनों तो खाएंगे नहीं। बच्चों के लिए मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना दूँगी, जो कि बहुत ही अच्छे से इजी से बन जाते हैं। तो चलिए मसाला दानी का क्या ही है कि मतलब हम कितना ही उसको सफाई से भरते हैं, मतलब तीसरे दिन तो अपने रंग रूप में वो आ ही जाता है। यहाँ पे मैंने मसाला दानी को अच्छे से रिफ़िल किया है, और इस बार मैंने नमक में कुछ अपनी ट्रिक लगाई है। जो डिस्पोजेबल गिलास आते हैं ना, उसमें मैंने नमक डाल के इसके अंदर रख दिया है, क्योंकि नमक डायरेक्ट डालते हैं मॉइस्चर भी पकड़ लेता है, और वो स्टील है वो ख़राब भी होता है। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं, शायद मैंने अच्छी ही अपनाई है। तो गाइस यहाँ पे मसाला दानी को मैंने भर लिया, और इसको मैंने अच्छे से रख दिया है इसकी जगह पे। अब बाकी के जितनी भी ग्रोसरी हैं, जिस डिब्बों को खाली मतलब मैंने देखा ना, उनको मैं रिफ़िल कर दूँगी। सब में मैं पारे की गोलियाँ डाल दूँगी। ये सब चीज़ें तो मेरी मम्मी ना, पारे की गोली बहुत साल पहले मम्मी ने दी थी, अभी तक ये काम कर रही है। और मैं अपनी ग्रोसरी वैसे भी ना थोड़े थोड़े दिन में संभालती रहती हूँ, हर 10-15 दिन से। थोड़ी बारिश के दिनों में आप अच्छे से और देख लें, सावधानी रखें, वरना बारिश के मौसम में वैसे एयर टाइट कंटेनर है, लेकिन फिर भी कभी कभी लापरवाही से यदि हम काम करते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो रवा वगैरह मैं कुछ भी ना फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ, रवा वगैरह मैं रवा हमेशा बाहर ही रखती हूँ। रवा है, बेसन है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे मुंबई में इधर मतलब फ्रिज के अंदर रखते हैं सब चीज़ें। मैं ये सब चीज़ें बाहर ही रखती हूँ, मेरी अभी तक सही
सही भी हैं। बस यहाँ पे सभी डिब्बों को मैंने रिफ़िल किया, उनकी जगह पे रखूँगी। पहले तो यहाँ पे जब देखा मैंने थोड़ा सा गंदा था। जब भी मैं डिब्बों को उनकी जगह पे रखती हूँ थोड़ा सा साफ़ सुथरी उस जगह को कर लेती हूँ। डिब्बों को गीले सूखे कपड़े से फ्रंट साइड से ही पोंछ देती हूँ तो सही रहता है। ग्रोसरी 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 मतलब हर इंडियन की ना यही रहती है, ग्रोसरी हमारे घरों में बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन यदि हम बजट प्लान करके बनाते हैं हर चीज़ों को मतलब यदि ऑर्डर करना है या फिर हमें जाकर लेके आना है तो काफ़ी हद तक हम हमारे पैसों को बचा सकते हैं। और क्योंकि वैसे भी मैं बहुत बार आपको ये बात बोलती हूँ, हमारी बचत ही हमारी कमाई है, क्योंकि हम बाहर नहीं जाते हैं ना कमाने के लिए। यदि हम बचत करते हैं, जो हमें घर खर्चा मिलता है उसमें बचत करते हैं, बजट बनाते हैं अपना, तो बहुत मतलब हमारे पैसे सेविंग कर सकते हैं। और जब सेविंग करते हैं पैसे उनको देखने में मज़ा आता है। चीज़ें तो मैं नहीं खरीदती हूँ, बहुत कम खरीदती हूँ। मैं कहीं आती जाती हूँ ना तभी मुझे कुछ चीज़ चाहिए रहती है। घर में रहती हूँ मैं कुछ भी मतलब एक कहते हैं ना एक सुई से भी काम नहीं, मैं कभी नहीं लेके आती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे बस सभी चीज़ों को रिफ़िल किया। अब वापस से मैं अपनी चीज़ों को वापस से चेक करूँगी कैसे कैसे क्या रखा है, और इसी तरह से मैं अपनी घर गृहस्थी संभाल लेती हूँ। चाहे सुबह हो शाम हो, अपने कामों को रोज़मर्रा के कामों को अच्छे से मैनेज करती हूँ और स्ट्रेस फ्री रह के करती हूँ। यदि हम स्ट्रेस से करते हैं कोई काम आपका होगा ही नहीं। मैंने देखा है महीना 2 महीना में कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है दिमाग में, उस दिन आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। कितनी भी आप कोशिश कर लो नहीं होता है, वो काम होगा ही नहीं। बचपन में अक्सर मम्मी को देखते थे, मम्मी हर चीज़ों को संभालती थी, देखती थी, तो ऐसे लगता था मम्मी अपने टाइम को वेस्ट कर रही है, फालतू का काम कर रही है, क्यों ही इतना काम मम्मी को करना पड़ता है। इससे अच्छा है जो टाइम इनको मिला है वो रेस्ट भी कर सकती है। लेकिन जब हम माँ बने हैं, घर गृहस्थी हमने संभाली है, जिम्मेदारियाँ हमने समझी हैं, हम भी वही चीज़ें करते हैं। और कहते हैं ना एक उम्र बाद ना हम माँ जैसे काम करने लगते हैं और प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हमें कोई कहता है तुम अपनी मम्मी जैसी काम करती हो, मम्मी जैसी बातें करती हो और मतलब माँ जैसी हो, तो हमें वो रिवॉर्ड लगता है। तो बस यहाँ पे घर के छोटे मोटे मैंने अपने काम निपटाए, अपनी ग्रोसरी को अरेंज किया और शाम के भी बज गए हैं 6। बस यहाँ पे मैंने सारे ही मेरे अच्छे से काम कर लिए थे। अब जाऊँगी दिया बत्ती करने के लिए, भगवान की पूजा आराधना करने के लिए। उसके बाद भोले बाबा के मंदिर में जाऊँगी, जैसा कि मैं डेली जाती हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ डेली मंदिर में दर्शन करने के लिए, वहाँ पे हमारे बहुत बड़े शिवलिंग भी हैं, तो उनके भी दर्शन करेंगे। और बस इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो मैं रुचिका यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का ही मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी भी पॉइंट पे यदि आपको पसंद आता है आप लाइक कर सकते हैं। आप लाइक बहुत कम करते हैं, प्लीज़ आप लाइक कीजिए। यहाँ पे 2 थंब दिए हैं, एक अप है एक डाउन है, आपकी मर्जी, आप लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पहले से हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।